Hello friends, today onwards let's start our geography lessons, chapters of geography. This year you have 11 lessons to learn and one is actually an activity lesson, last one. And our first lesson is how seasons occur, part 1. As we know that we live on the planet Earth, हमको पता है हम एक planet में रहता है और हमारा planet का नाम Earth है. So on the Earth there are different types of climates occurs in every region. तो अर्थ में हर एक रीजन में एक एक अलग अलग सीजन्स होता है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी हैव मेनली 3 seasons: summer, winter and rainy season. We have 3 seasons in our country. So like that every country has its own season according to their position on the earth. ऐसे हर एक देश में अलग अलग सीजन्स होता है. वो अर्थ की वो जो देश की पोजीशन अर्थ में कहाँ पे उसके अनुसार. So here in our country, before going to learn the types of seasons, we have to know about how it is occur. ये कैसे होता है अर्थ सीजन्स, अर्थ में कैसे होता है, उसके पीछे कुछ रीजन्स है क्या, that we are going to learn in this lesson. So first of all, some questions are given there that you have already learned in previous years. Let's recall it. How do a day and night occurs on the earth? हमको पता है अर्थ में दिन और रात कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ का रोटेशन की वजह से होता है. What term is used to describe the Earth's revolution around the sun? हमको पता है अर्थ सन को रोटेट करता है और रोटेशन को हम क्या बोलता है. A term is used in geography that is motion of the earth. How long does the earth take to do so? ऐसे एक बार करने के लिए, ऐसे सन को एक बार रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है. How long does the earth take to do so? That also we know that 365 1/4 days. In which hemisphere is our country located? कौन सा हेमिस्फीयर में हमारा देश नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. वी आर इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. एंड वाई डोंट द सन रेज फॉल परपेंडिकुलर टू ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ? ऐसे क्यों होता है हर एक देश में सन रेज परपेंडिकुलर क्यों नहीं? The reason is very simple. Because of the axis of the earth. हमारा अर्थ का एक्सिस एकदम सीधा नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है. दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास. हम लास्ट ईयर हमने लर्न किया गया है. जब हम ग्लोब देखता है वो ग्लोब में हमको समझ में आता है तो अर्थ का एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है, एकदम सीधा नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है. सो another activity is given there, you just read it. Note the timing of sunrise and sunset in your area. सनराइज का और सनसेट का टाइमिंग सेम नहीं रहता है, हर एक टाइम पे ये डिफरेंट होता है. विच मीन्स इन समर सीजन्स स्पेशली समर एंड रेनी सीजन में डे ड्यूरेशन थोड़ा, डे का टाइमिंग थोड़ा लंबा है. सनराइज में बी फ्रॉम 5:30 ऑनवर्ड्स. बट इन विंटर सीजन्स स्पेशली दिसंबर नवंबर दिसंबर मंथ में ये सनराइज थोड़ा डे टाइम नाइट का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा. विच मीन्स सनराइज इज कमिंग अप टू 6:45 6:30 to 6:45. So that much difference are there. Then for the following period of direct observation using calendars, newspapers or internet, हमको ये सनराइज और सनसेट का टाइमिंग समझ में आने के लिए हमको कैलेंडर्स यूज़ कर सकता है, न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट यूज़ कर सकता है. और ए स्पेसिफिक टेबल हैज़ बीन गिवन बिलो. नीचे एक टेबल दिया है और टेबल में देखे एक रिकॉर्ड बनाना है फ्रॉम एंट्रीज ऑफ द मंथ जून. फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग एंड डिस्कशन.
अमंग द रिकॉर्ड्स, वो नीचे एक टेबल दिया है, वो टेबल हमको फिलअप करना पड़ेगा. That's an activity and some questions are given there. And among the records of the table, which is the longest day? Longest day कौन सा है? On shortest day, nights का duration, then guess the reason, उसका reason क्या है? How did you find the duration of the night? नाइट का ड्यूरेशन कैसे फाइंड आउट किया और दिन का ड्यूरेशन कैसे फाइंड आउट किया, ये सब चीज़ हमको वहाँ पे लिखना पड़ेगा. दैट्स जस्ट एन एक्टिविटी, डू इट योर सेल्फ. It's not a compulsory to do, it's just an activity. Let's go through the geographical explanation. You must have noticed the change in the duration of daytime and nighttime from 19th to 20th June. It takes 24 hours on the earth to rotate around itself. आपने अभी ये जो एक्टिविटी करने के बाद ये हमको समझ में आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट टाइम और डे टाइम का डिफरेंस बहुत अलग है. और हमको ये भी पता है 24 आवर्स, वी हैव टू टेक 24 आवर्स टू रोटेट द अर्थ इटसेल्फ. इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और हमको ये भी पता है अर्थ इज़ रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट साइड से लेके ईस्ट में जा रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. द अर्थ रोटेशन हैज़ एनेबल्ड अस टू मेजर टाइम. हमारा टाइम भी अर्थ का रोटेशन के अनुसार है. Terms of the day. During a single day, we experience different stages like sunrise, midday, sunset, and as well as daytime and night time. हर एक दिन में हम ये भी फील करता है ड्यूरेशन ऑफ दी सिंगल डे में. हमको ये भी एक्सपीरियंस कर सकता है कि सनराइज, मिड डे, सनसेट, डे टाइम एंड नाइट टाइम ऑल्सो. टू अंडरस्टैंड द चेंजेस ऑफ द लोकेशन ऑफ सनराइज एंड सनसेट on the horizon, let us carry out the activities given the next page. और नेक्स्ट पेज में ये समझ में आने के लिए डे टाइम और नाइट टाइम का चेंजेस हमको समझ में आने के लिए एक एक्टिविटी दिया है. एक टेबल के ऊपर एक वाइट पेपर रखा है और वाइट पेपर के सामने एक छोटा स्टिक रखा है और उसमें टॉर्च, एक लाइट सेटअप किया. जब ये टेबल ये पेपर और स्टिक के साथ मूव करता है तब हमको ये शैडो भी चेंज होता है, और शैडो भी चेंज हो जाएगा. शैडो की पोजीशन और वाइट पेपर में ये स्टिक की शैडो आ गया. दैट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट पिक्चर में और राइट साइड में व्हेन इट इज़ मूविंग, व्हेन द टेबल इज़ मूव्ड टू अनदर साइड, टेबल थोड़ा दूसरे साइड में मूव किया तो क्या हो जाएगा, और शैडो की प्लेस भी चेंज हो गया. स्टिक का शैडो भी राइट साइड से लेफ्ट साइड में गया. दैट इज़ हाउ द डे एंड नाइट ऑकर. ऐसे डे एंड नाइट भी ऐसे चेंज होता है.